अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर डिजिटल के प्रोग्राम अपने लोग कापियां गल्लां नाल मैं तुसां मेज़बान राजा एजाज अहमद खान। नाजरीन अज फिर नवें ते ताज़े प्रोग्राम नाल तुसां कोल फिर हाजिर आ। ते तुसां पता असां कोल सियासी गहमा गहमी जेहड़ी अरसा दराज तो जारी ते हालां तक खत्म नहीं हुई। इसदे कोई 2-3 मरहले तो होई है, लेकिन इलैक्शन वाले जेहड़े 2-3 मरहले उन्हां दी गल करदा सा। इलैक्शन वाले 2-3 मरहले होई है ते इ'यां एक मरहला बाकी आ। ते जेह्ड़े इलैक्शन होई है उन्होंने बारे भी चाहिए तुसां नाल जेहड़ियां कोई गल्लां बातां ओह् करनियां। ते तुसां पता गल्लां करने आस्ते मड़े नाल गुलजार उस्मानी साहब बिल्कुल पक्के ते सच्चे जेहड़े मौजूद रहे ते उन्होंने नाल इस मामले च गपशप करते हैं कि केह् कोई हालात गुजरे ते केह् गुजरने आह्ले अगे होने आह्ला केह् ऐ, केह् अमकानात है। ते मैं सुधा तुसां जुड़दा गुलजार उस्मानी साहब को। जी गुलजार उस्मानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले सलाम चलदे करया ना तो जी फिर मैं सलामती तुसां भेजी जी वापस मुड़ गए जनाब। अच्छा ते उस्मानी साहब पहले सेहत दा दसया अल्हम्दुलिल्लाह अजाज साहब क्योंकि जान ही ना जान जाना बस दुआ करो गर्मी सावन मुकला बस खैर खरीद नाल बाकी सब ठीक है। सावन आखिरी दिहाड़े जेहड़े ना या पहला झटका मंदा होंदा था या आखिरी बस वही आखिरी ध्याड़े पिंजकट सी जनाब मतलब लगदा ही है। बिल्कुल तुसां ठीक है। इत्थे आखिरी झटका भी बहुत सख्त था पहले दी तरह ठीक है। ते उस्मानी साहब तुसां पता इलैक्शन दी गहमा गहमी हालों तक भी जारी 7 सीटां रह गईयां पुंछ डिवीजन दियां, बाकी सारे इलैक्शन होई गेदे। ते जेहड़े इलैक्शन होई गेदे ते उन्हां दे अंदर तुसां पता कि इस टाइम जेहड़ी सादा अक्सरियत बिल्कुल सादा अक्सरियत कोल पहुंची रही थी ना, बल्कि ऊपर हुई सादा अक्सरियत को शायद ना ऊपर नहीं हुई बल्कि नेड़े ही है। ठीक है जी, जेड़ा उस वास्ते मुश्किल नहीं है क्योंकि अगे टेक्नोक्रेट होती जो सीटां जेहड़ियां खातून वगैरह नहीं होंगी ते उस हिसाब ऊपर सादा अक्सरियत ऊपर फिल वक्त यानी 7 सीटां इलेक्शन तो बगैर पहुंची। ठीक है जी। ते तुस किस समझदे के ये नून लीग हुकूमत बनाने तो बाद क्या कोई अवाम वास्ते कोई बेहतर काम करी सकती? के हिसाब किताब आ तुसां दी या लोकां दी के तवक्को जरा तवक्को दी गल करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजाज साहब गुजारिश इसी करां कि तुसां सवाल जेड़ा कि नून लीग हुकूमत साजी तो बाद अवाम दी तवक्कात पूरा हो सकती है, यही गल है तो यही पूछा तुसां और अवाम दा एतमाद हासिल कर सकती है। बिल्कुल अजाज साहब इस गुजारिश है मड़ी कि मैं समझा कि इस वक्त असे इस खिते के अंदर जिस तरह के भी हालात हैं जो भी हालात हैं इस वक्त कशीदगी है असी मतलब गैर यकीनी का शिकार हाँ असी और उसकी जिम्मेदार अगर मैं समझा कि मैं अगर ये गल आखा बिल्कुल मैं गलत ना समझा कि उसकी जिम्मेदार में खालिस्तान नंबर 1 नून लीग है और उस तो बाद दीगर भी सियासी जमात सारिया सियासी जमात उसकी शामिल हैं। ठीक है रह गई क्या ये तवक्कात पूरे मोह नहीं लगता कि अज तक असी सियासी लीडरशिप सुन आवाम की कि तवक्कात पूरी कर सके, आवाम का कितना एतमाद हासिल कर सकिया। हुण भी ये है कि इस वक्त मैं समझदा नून लीग की नवी गौरमेंट बन सी उस वास्ते सब तो बड़ा चैलेंज है कि भाई जी रावलाकोट के अंदर जी दो अजला के अंदर जी एक शोरश है कशीदगी है, क्या तुसी उसका खात्मा बखैर खूबी ऐसे अंदाज में करने की तुसां दे अहलियत है सलीयत है तुसां दे अंदर कैपेसिटी है तुसां दे अंदर वो विल है? बड़ा सवाल जो है और मोह नहीं लगता। मैं तुसां ये गल कट करदा क्योंकि सिस्टम सारा असां दा तकरीबन 99.99% पाकिस्तान नाल जुड़िया होंदा। जेहड़ी चीज़ उत्ते चलदी तो उतना बयान जनाब उनके जेहड़े सरबराह इस टाइम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब उन्हें 1-2 दिन पहले बयान दिता सा कि जी असां दी हुकूमत आई ते जनाब वो बिल्कुल मुज़ाकरात भी करन सारे काम हल भी करन तो कोई हल हो ही है इस बारे में चीज़। अजाज साहब गमान अच्छा रखना चाहिए। गुजारिश ही करें हुकूमत पहले भी पाकिस्तान वफाक में शहबाज शरीफ की असी इत्थे भी होंदी नून लीग इत्थे भी हुकूमत शामिल सी इन्हों पहले किस रोकया सा। सवाल है अगर इसी सवाल विच अपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कोई ये सवाल करे इसी सवाल दे विचों सवाल करे है कि जनाब तुसीं पहले कुत्थे सी पहले भी तो तुसीं वज़ीर-ए-आज़म सी पहले भी तुसी जी जमात सी आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत के अंदर शामिल सी और बढ़ चढ़ का जनाब वो लगी दी सी इस कमा को हवा देने को। तुस वज़रा जो सन वफाकी वज़रा सन वो जल्दी सर्दी अगी था वो तेल बाने था मुसलसल वो तेल बांधे रहे पेट्रोल छड़कते रहे
ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੋਟਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। बड़ा ख्याल आ दिल ही है कि असा खालिस हुकूमत दे छोड़े तो आज की करे तो खालिस मिली और के उसे नहीं पहले तो टांगा मांगा नाला से तो हुन होना भी है हुन ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪੋਟਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਪੋਟਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ को याद आया ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ को कश्मीर ਦੇ ਆਵਾਮ को ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਬਤਲਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ हुकूमत बढ़ासो ਤੁਸੀਂ हुकूमत बढ़ासो ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ कसो हुकूमत बगैर तो कोई नहीं करना या मतलब मैं किरदार अदा करना मैं इस तो अफसोस कर सकता अपनी इस लीडरशिप तो अफसोस कर सकता और कुछ भी नहीं कर सकता। ते दूआ बड़ा सवाल है जी तुसें पता कि 40 सालों का एक जमूद एक जाई त्रुटिया तुस पहुंची 1900 ते बड़ा तुसें कोल जेड़ा पुछने दी गल ही होई कि ये 40 सालों बाद इतना बड़ा जमूद और उससे खास तौर पर इतना बड़ा मार्जिन आजाद कश्मीर की तारीख से भी बड़ा ख्याल है इससे पहले नहीं ना सही है इसकी खास वजह क्या है। अच्छा आजाद साहब ये होया किस तरह मैं कि हर आम और खास इस गल का मुतफिक है कि आजाद कश्मीर के जो हालिया इलेक्शन होए इस सब तो बड़ा आजाद कश्मीर की पार्लिमानी तारीख का सब तो बड़ा अपसेट वो स्वाद आजम हाँ वो स्वाद आजम जिस तक क्याम 1932 होया हाँ वो स्वाद आजम जिस दी एक शाख मकबूजा कश्मीर विच बिल्कुल हुक्मरान रही तवील अरसा ए इत्थे हुक्मरान रहे सही गल ही ਉਹ था मैं पाकिस्तान तू पहले सी ਉਹ था हुक्मरान रहे यानी कि ये मैं जमदे ही जनाब हाकम हाकुम जमे जमे हाकम जमदे ए स्वाद आजम और इस विच फिर करदे पोजीशन ये आ गई कि तुसी इसी स्वाद आजम को देखो कि एक तरफ मकबूजा कश्मीर जी इसकी शाख सी इस विचों निकली सी वो था हाकम रही दूसरी इस विचों एक और शाख निकली जिसको मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर आखते हो वो ये था हाकम रही स्वाद आजम रह गई कली मली और स्वाद आजम मानू एक अतीक खान साहब की शख्सियत बलबोते था वो खड़ी रही थी लेकिन तुसी इसको देखो कि जमाने का अरूज और जवाल है हर चीज वो सुना है ना जी वेने वाली जात सिर्फ अल्लाह दी है उसका नाम ऐसी अल्लाह की जात ऐसी बाकी का सब सुना अतीक खान साहब वो जिस तरह शिकस्त हुई आखने का मतलब ये है कि 1932 विच कायम होने वाली जेड़ी जमात थी 1926 वाले 2026 विच कायम होने वाली 2 महीने पहले ये रजिस्टर्ड हुई ना जी अवामी दस्ते बाजू बिल्कुल ते उस बिल्कुल आखिरी मरहला इस तो बाद हालों कोई जमात नहीं आई उससे हथ शिकस्त। अच्छा इस वास्ते इस तरह भी आ सकते हैं क्योंकि स्वाद आजम आजाद कश्मीर की वाहिद रियासती जमात करांदी सी और ये दो तुसी हुण जिक्र किया जम्मू कश्मीर अवामी दस्तो बाजू जिसके चेयरमैन साजिद अब्बासी साहब जी इस कोई मेरे 2 महीने या 3 महीने होए कायम होए ये भी रियासती जमात ये भी रियासती। अब अगर असी इस एक गल हाँ कि एक नौमौलूद रियासती जमात के आगू एक दाइयों पर मुश्तमिल दाइयों में मुश्तमिल तारीख रखने वाली स्वाद आजम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को इबरतनाक शिकस्त बहरहाल हर चीज मिटना होता जी उस्मानी साहब बिल्कुल ठीक है। इस चीज मैं दसा इस शिकस्त की वजह जी है ना जी शिकस्त की वजह सरदार अतीक साहब की सब तो पहली गल है कि सरदार अतीक साहब से गुज़श्ता दिनों में जो अवामी मजाज तो अवामी सोच तो उसमैन तो हट कर जो इन्हें सोन किरदार अदा किया जो इन्हें बयानबाजी की थी ये उसका नतीजा सी इत्थे रिएक्शन आया लोगों ने वोट की ताकत नाल बिल्कुल ये गल इस साबित हो गई कि बेल्ट की ताकत जी है ना बुढ़ की ताकत को बेल्ट की ताकत वो ज्यादा मुफीद है ज्यादा कारगर साबित होती है और बेल्ट की ताकत तो ऐसा देख के दी इस सरदार अतीक साहब ने 2-3 इन गलतियां जी ना जी सब तो पहली गल है कि इन्हें अज तक सारी उम्र हुक्मरान रहे इन्हें अज तक इनके हल्के भी तामीर तरक्की तुम भी गए हो कई मरतबा गए हो तामीर तरक्की का किसी जगह का ना नहीं मिलता लोगों के दुख दर्द भी इन्हें कदे इन्हें लोगों के दुख दर्द भी कदे शामिल नहीं हुए कदे मुनासिब नहीं दर्द मुनासिब नहीं नवे साजिद अब्बासी साहब ने सोशल सेक्टर के अंदर इनका बड़ा काम सी आम आदमी नाल इनका लिजान सी आम आदमी दे ना काम कीते ना वो काम कीते जिहड़े हुकूमतां दे करने काम सन
ਉਹ ਸਾਜਦ ਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲੂਬੇ ਲਬਾਬ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਉਣਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਾਬ ਖਾਲੀ ਮੂਲੀ ਉਹ ਥੰਮ ਖਿਲਾਰੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੋ ਮੌਜੀ ਦੂਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਕਿ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हवाले नाल स्वाद आजम के हवाले नाल कि एक ऐप था जो तमाम हुआ ठीक हो यार जी। ते उस तो बाद जनाब इलेक्शन का जिहड़ा आ त्रीया मरहला मुकम्मल होया ते पहले 3 मरहले जैसा हुण 4 च होई वा ठीक है जी। ते बाकी 7 जिहड़े हल्के रहिए उसकी के कोई पोजीशन कंडीशन दिसदी तुसां सर आजाद साहब उस साथ 2+2 कोई रॉकेट साइंस है नहीं जिस वक्त तक उस हालात दुरुस्त नहीं होते मुंह तो इलेक्शन होते नजर नहीं आते किस तरह हो सकते हैं पॉसिबल नहीं है फिलहाल और हाँ जिस तरह दावे कर रहे हैं इसलिए मिठे हो जाए नून लीग वाले अगर ये हालात को बेहतर कर सकते हैं अपनी सबका पोजिशन आन सकते हैं तो फिर तो उस इलेक्शन हो सन। और मैं भी नाल ये समझदा और ये आखना कि पुनच जितनी देर तक हुकूमत साजी के अंदर पुनः शामिल नहीं ना तो इस हुकूमत की कोई हैसीयत है ना इन्होंने इलेक्शन की कोई हैसीयत है कुछ भी इसी पुनः शामिल होसी पुनः की नुमाइंदगी होसी उनके लोगों का मैंडेट जनाब सामने आसी तुसां दी हुकूमत साजी भी ठीक होसी तुसां दे बाकी मामलात भी ठीक होसन उस वक्त तक तुसी इसो कोई भी ना समझो एक जुज़वी तौर फिलहाल का जेडी हुकूमत बनदी उसी सरदार मीर अकबर साहब ये मतलब डिवीजन नाल ताल्लुक रखते डिवीजन नाल एक लेकिन डिवीजन दी पीछे बड़े 7 हल्के और मैं ये समझदा इस विच एक और भी ऐनी इश्यूज भी हैं सर ऐनी इश्यूज भी हैं कि ये ऐवान इसका मुकम्मल तो नहीं हो सकता ना मुकम्मल हाल और ये किस तरह सी इंदा हलफ किस तरह सी ऐवान दा इजलास किस तरह सी टेक्नोक्रेट्स दी नशिस्तां किस तरह सी ये ऐनी मसाइल इस पूरी गुफ्तगू करने ते अगला बड़ा सवाल है नाल क्योंकि तुसें पता उस्मानी साहब असां कोल टाइम जेड़ा है ना ते ओह घट ही रहिंदा हमेशा ते लंबी गुफ्तगू अस करी नहीं सकते इस वास्ते कि लोग भी तंग अच्छी इसते ते लोग आजकल थे भी शॉर्टकट वाले ते मैं बिल्कुल शॉर्टकट भी तुसें कोल अगला सवाल पूछता कि ये इंतखाबात होई है इसी च आम आदमी का क्या फायदा है जनाब खास तौर पर इस आम आदमी किहड़े पासे जुलूस उसकी क्या सोच आजाद साहब इस बिल्कुल ये बहुत शार्ट पदवाई गल है इंतखाबात होए मुँह किसी जगह तो मैं पहले भी किसी जगह मेरा ख्याल गालबन मुझे याद आता मैं किसी प्रोग्राम के अंदर तुहाडे नाल गल कीती सी मुँह इन इलेक्शंस के अंदर आवाम की जी दिलचस्पी होंदी सी ना जिस इस तो पहले इलेक्शन होंदे आए मैं अपनी जिंदगी में तकरीबन इस तरह के गालबन 6 इलेक्शन में जो जनरल इलेक्शन मैं अपनी सही होशो आवास में दिखे सुने समझे तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट सी बिल्कुल एक अलग जरा गाना सी मतलब दिलचस्पी मोह इस लोगों की दिलचस्पी नजर नहीं आई और इस विच वोट भी जो है ना इस इलेक्शन के अंदर और इस इलेक्शन का पता है मैं ये समझा कि ये इस इलेक्शन की जो शफाफियत है कोई जो मर्जी आखा वो उसको तुसी शफाफियत नहीं आ सकते इसकी गैर यकीनी सूरत हाल है इसकी शफाफियत नहीं हुई है और तुसे सामने काफी कमी रही डाके बिल्कुल मैं समझी आजी ते फिर एक और शॉर्टकट गया सवाल है जेड़ा जनाब सी ये जेड़ी सियासी जमात आई ये जेड़े चूंकि नौजवान इस टाइम नौजवान दी सोच थोड़ी मुख्तलिफ हुई है बिल्कुल मुख्तलिफ जमीन आसमान दा मतलब ये नौजवानों दा जेड़ा एतमाद आ जेड़ा इस वक्त रुझान अलग तरफ तुसें पता मैं भी पता दुनिया सारी है पता तो उन्हें आपे भी पता ये सियासी जमात नौजवान है आमनी तरफ मोड़ने कामयाब हो सकती है बहुत शार्ट लफ्ज़ आजाद साहब इस बिल्कुल मुख्तसर गल मुँह असी जी मौजूदा लीडरशिप है जी लाट है मुँह इस किसी तौर तक कोई अहलियत कोई सलाहियत नजर नहीं आती कि ये जी असी जनरेशन जिस जेन जी आते हो कि इस एतमाद ये तो इन्हों को असी जी ये जनरेशन है ये तो इन्हों मंदी दी लीडरशिप हो इस लीडरशिप का एक टक्कर एतमाद नहीं करने का तैयार न उन्होंने को इस कोई किसी किस्म का भरोसा न कोई एतमाद है और मुझे नहीं लगता कि असी क्योंकि इनकी कभी तरजीह नहीं रही चलो अल्लाह करे लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये उन्हें को राजी कर सकती है उनका एतमाद हासिल कर सकती है आखिरी सवाल मेरा आखिरी क्योंकि इलेक्शन तो असां आई फिलहाल निकलता है जो बाकी है तो सब उससे पूरी गल करनी इस दौरानिए विच जेड़ा इलेक्शन कमीशन का किरदार रहा तुसां किस तरह देखा उसका के हिसाब किताब रहा तुस किस नज़र नाल देखते इसके उसका किरदार किस तरह रहा आजाद साहब जेड़ा सब तो मैं समझा तुसां एम जो है सवाल जेड़ा सी इस मौजूदा सूरत हाल के बारे तुसां हुण कीता
इलेक्शन कमीशन में पहली गल मैं ये गल आखा, बाकी बाद आखता, पहली गल मैं आखता कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सी दी। अब ये इलेक्शन कमीशन का तो सवाल किया आजाद साहब, इस वास्ते तुसी मो कई घंटे दियो, मैं सोचा इंशाअल्लाह गल कर सकता और बिल्कुल गल करदा, मतलब मैं तुसां वास्ते भी ते नाज़रीन वास्ते भी टू दी पॉइंट में सोचा गल कर सकता, फैक्ट एंड फिगर नाल गल कर सकता कि इलेक्शन कमीशन से उस तो के गलतियां हुई हैं, के कोताहियां हुई हैं, के उसते ब्लंडर होए। एक तो होंदी है कोई कमी कोताही गलती होंदी है, चलो ना दानिस्ता हो जाती है। आखिरी गल ये करना कि इलेक्शन कमीशन के जो इंतजामात सन वो इस कदर बोगस सन, वाहियात सन कि मसलन इलेक्शन कमीशन से जी स्टेशनरी खरीदी है, मैं खुद देखी है जी, उसकी अंतहाई नाकस तरीन स्टेशनरी सी जी, जी खाली जेड़े उन्होंने कार्ड असें दिते वो देखिए नाकस तरीन ओ स्टेशनरी सी बिल्कुल। मतलब मैं बड़ा मो स्टेशनरी दे हवाले नाल बड़ा एक्सपीरियंस है, मेरा तजर्बा उसमें पता कि मैं इसका बड़ा काम किया, 19 साल में इसका कारोबार किया। ठीक है और लंबी गल ही उस्मानी साहब शार्ट ये गल दस आखिरी गल दस जेड़ा स्टाफ सी, जेड़ा स्टाफ सा उसको अपने पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचाने वास्ते इलेक्शन कमीशन के इंतजामात ना दी कोई चीज नहीं बिल्कुल ना और वो मुलाजमीन दर बदार होंदे रहे, वो ख्वार होए और मैं जेड़ा बेहतर इंतजामात न से बेहतर इंतजामात ठीक है यार जी। उस्मानी साहब तुसां दा बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने दा। जी नाज़रीन तुसां गुलजार उस्मानी साहब दी गल्लां सुनियां, इन्हां बहुत सारियां चीज़ां दी निशानदेही कीती ते इस तो बाद एक निशानदेही मैं भी करना जरूरी समझदा। तुसां पता मैं मतलब जिन्हां मामलात सब दस उस बारे में गल हर सूरत करदा हुंदा। देखिया रियासत के अंदर किसी भी जगह अदारे जेड़े वो कतन जिम्मेदार ने होंदे, हुकूमत जिम्मेदार होंदी, मार्शल लाज अगर दौरा सदारती निजाम फिर भी हुकूमत जिम्मेदार होंदी ते जिते गल होंदी अदारे होंदी कि चाहे और अस अदारे उपर दीगर से ऊपर सटी छोड़ दें, ये बिल्कुल ने अगर अदारे जिते गलत कर दे तो हुकूमत उसके खिलाफ ही एक्शन करना चाहिए। लेकिन यह कि असें गल आखना जी कि इतने कोई अदारा इन्वाल्व आ, इतने फलाना इन्वाल्व है, इतने फलाना इन्वाल्व आ, तुसां दी हुकूमत किस उपर सिर्फ आवाम दबड़े वास्ते तुसां दी हुकूमत ही अदारे भी ठीक करना हुकूमत का काम आ। ते मैं इस नाल फिर इजाजत किंदा तुसां कोला मियां हुण दिया इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नाल।